चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लेसन नंबर थर्ड है आपका ट्राइंगल्स, राइट। और ऑलरेडी आपने ट्राइंगल्स के बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा. सो फॉर प्रैक्टिस सेट 3.1 वी हैव टू अंडरस्टैंड द सम कंसेप्ट रिलेटेड टू 3.1. तो इसमें सबसे पहले आप दिया है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. ओके, वी विल गो बाय प्रैक्टिस सेट वाइज. तो 3.1 में हमें क्या यूज़ करना है, व्हाट वी हैव टू लर्न टू यूज इन 3.1 एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. तो पहले समझते वो व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. तो ये देखिए ट्राइंगल बना है ABC. ओके, ट्राइंगल ABC के क्या कर रहे हैं हम लोग, साइड्स को एक्सटेंड कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया और यहाँ से ये साइड को एक्सटेंड किया. सो वी गॉट दिस एंगल. सी यहाँ पे देखिए एक एंगल बन गया, ये एंगल. एंड दिस साइड ऑल्सो वी गॉट द एंगल, राइट. यहाँ भी इसे एक्सटेंड किया और यहाँ से भी इसे एक्सटेंड किया. दिस हियर ऑल्सो वी गॉट द एंगल. इसको भी एक्सटेंड किया, यहाँ पे एक एंगल बना और यहाँ भी एक एंगल बना. एंड यू कैन सी हियर ऑल्सो वन एंगल. ये दिख रहा है आपको, ये भी एक एंगल है, बट इसे नहीं देखना है. तो ये जो एंगल है इसे अगर मैं नंबरिंग करूँ, देखिए 1, ये 2, ये 3, दिस वन इज 4, दिस 5, ये हो जाएगा आपका 6. सो दिस 6 आर दी एक्सटीरियर एंगल. क्या ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा, ट्रायंगल के बाहर का एंगल है, नॉट इनसाइड. ठीक है, अब देखिए ये एंगल आपको बाहर दिख रहा है ऐसे, ये देखिए एक्सटीरियर एंगल हो गया नंबर 1. नंबर 2 देखिए आपको ऐसे दिख रहा है, ये दिख रहा है नंबर 2. नंबर 3 इज लाइक दिस, नंबर 4 इज लाइक दिस. ये देखिए 5th वन ऐसा है, 6th वन ऐसा है. ठीक है, सो वी कैन से इन अ ट्रायंगल देयर आर 6 एक्सटीरियर एंगल, राइट. अब यहाँ पे एक साथ हमने 6 के 6 लिए, बट इसे आप देखिए यहाँ पे ये हो गया, हमने क्या किया, साइड को एंटी क्लॉकवाइज में एक्सटेंड किया हुआ है. कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसे एंटी क्लॉकवाइज हमने किया है. तो एंटी क्लॉकवाइज में देखिए यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 3 एंगल्स दिख रहे हैं एक्स्ट्रा एंगल. देखिए ये 1, ये 2 और ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3. सो देयर आर 3 एक्सटीरियर एंगल. अब यहाँ पे देखिए हमने इसे क्लॉकवाइज किया हुआ है. क्लॉकवाइज में अगर साइड को एक्सटेंड करते हैं तो ये देखिए ये ऐसे, क्लॉक मतलब लाइक दिस. इधर देखिए यहाँ पे ये सपोज ये 1 दिया तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3. तो अगर ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका ये डायग्राम बन जाएगा, ये फिगर बन जाएगा, ऑल 6 एक्सटीरियर एंगल. बट यहाँ पे हमने क्या किया है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के हिसाब से सेपरेट कर दिया है, राइट. सो हियर ऑल्सो वी आर गेटिंग 3 एक्सटीरियर एंगल. यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल 3 है, यहाँ पे टोटल 6 है. बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, नो एक्सटीरियर एंगल. आप चाहिए तो यहाँ पे लिख लेना, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट. ये एक्सटीरियर एंगल होगा क्योंकि एंगल यही दिख रहा है, राइट. सो इट इज अ नो एक्सटीरियर एंगल. यू राइट हियर नो एक्सटीरियर एंगल, या दिस इज नॉट अ एक्सटीरियर एंगल. तो कितने बच गए यहाँ पे, ये टोटल 6 हो रहे हैं. चलिए इसकी प्रॉपर्टी में क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं डायग्राम को यूज करता हूँ. ये बाकी को मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर देता हूँ. So you can see here triangle ABC में, in triangle ABC angle ACR is an exterior angle. तो बोल सकते हैं for figure this one in triangle ABC angle ACR दिख रहा है, ये ACR is an exterior angle. क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये exterior angle हो जाएगा. Angle ACR is an exterior angle. अब इसकी प्रॉपर्टी क्या देखिए यहाँ पे, ये इसका जो भी मेजर होगा, ठीक है, जो भी इसका मेजर होगा इस एंगल का, वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए और एंगल बी के इक्वल होगा. सपोज एंगल आपका ये 60 डिग्री है और ये आपका 40 डिग्री है, तो ये दोनों मिलके यहाँ पे 100 होगा, तो ये 100 आ जाएगा, राइट. तो ये हो गया आपका, ये रिमोट इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, राइट. एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट, मतलब बोल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल का एडजेसेंट एंगल ये हो गया इस एंगल का अपोजिट. सो समटाइम वी से इट इज अपोजिट टू एक्सटीरियर एंगल, राइट. बट ये जहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है उसके एडजेसेंट इंटीरियर जो एंगल है वो उनका टोटल सम ऑफ इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा. ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल इनका मेजर होगा. सो विल राइट हियर एंगल ACR इक्वल्स टू एंगल A, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B इसके इक्वल होगा, राइट. अगर आप देखेंगे ये जो मेजर होगा इस एंगल से ग्रेटर होगा. एक प्रॉपर्टी में हम लोग बोल सकते हैं, समवेयर यू विल सी इन द प्रॉपर्टी एंगल ACR. चलो अगर ACR को मैं यहाँ पे
देखिए 100 is greater than 60 and 100 is greater than 40. So we can say angle ACR is greater than angle A. Angle A से बड़ा होगा. First, second, angle ACR is also greater than angle B. क्यों? क्योंकि जो इस एक्सटीरियर एंगल ACR है वो टोटल के इक्वल है. इनके टोटल के इक्वल के बराबर है. So when you compare सेपरेटली इंडिविजुअली अगर उसे कंपेयर करेंगे तो वो उनसे ग्रेटर हो जाएगा. ये आपको कई प्रॉपर्टीज में यूज करने को मिलेंगी. तो ये आपको इतना ही ध्यान देना है. राइट, ये थ्योरम है आपका. दिस थ्योरम इज कॉल्ड द थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. क्या बोलेंगे? थ्योरम ऑफ अ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. इसे हम बाद में करेंगे, बट इसके प्रॉपर्टीज को, इसके कंसेप्ट को, इसके आइडियाज को हम लोग सम्स में यूज करेंगे. तो ये हो गया आपका एक्स रे एंगल. चलिए 3.1 में हम सम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमें एक्स रे एंगल भी यूज करना पड़ेगा एंड वी विल यूज द पैरेलल्स का कंसेप्ट, corresponding alternate, interior, sum of all angles of triangle. All these we are going to use in practice set 3.1. So हम स्टार्ट करेंगे 3.1. ओके. चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन. देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है. इन फिगर एंगल ACD, डायग्राम में देखते हैं. एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल. ये जो आपको दिख रहा है ये एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल है ऑफ अ ट्रायंगल ABC. ABC का ये एक्सटीरियर एंगल है. राइट, द एंगल B इज गिवन 40 डिग्री. तो यहाँ पे 40 डिग्री फिल कर लेते हैं. एंड एंगल A इज 70 डिग्री. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल ACD, मतलब मेजर ऑफ एंगल ACD हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए हमें पता है थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा. एंगल ACD विल बी इक्वल्स टू मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B. सो राइट हियर आप लिखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन. इन ट्रायंगल ABC, पहले ट्रायंगल का नाम लिखिए. इन ट्रायंगल ABC एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल. पहले बताइए कि एक्सटीरियर एंगल कौन है. राइट, सो इन ट्रायंगल ABC एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल. Then we can write here angle ACD equals to, right, angle A. क्या क्या दिया देखिए यहाँ पे. एंगल A प्लस एंगल B, ये दोनों के मेजर्स के सम के इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल. सो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू हो जाएगा. therefore you write here by theorem of remote इंटीरियर एंगल्स. क्या हो जाएगा यहाँ पे. थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स. चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं. देयरफॉर एंगल ACD इक्वल्स टू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एंगल A 70 डिग्री. देखिए एंगल B कितना दिया है 40 डिग्री. अगर ये डिग्री नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लास्ट में भी लिख सकते हैं. सो देयरफॉर एंगल ACD इक्वल्स टू हो जाएगा 110. ये देखिए इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. ठीक है, मतलब व्हाट इज द थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स. तो यहाँ पे अप्लाई करके हमें ये आंसर मिल गया. कितना आ गया 110 डिग्री. ये आंसर मिला. सम टाइम यू विल गेट द क्वेश्चन टू फाइंड दिस वन एंगल ACB. तो ACB कैसे निकालेंगे. लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं या सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं. सेकंड में क्या दिया देखिए. इन ट्रायंगल PQR एंगल P इज गिवन 70 डिग्री, एंगल Q 65 डिग्री. देन फाइंड आउट एंगल R. सो हियर नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम, बट थोड़ा सा डायग्राम अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये हमें रफ आइडिया मिल जाएगा. व्हाट इज गिवन, व्हाट यू टू फाइंड आउट. ट्रायंगल PQR में देखिए P इज गिवन 70 डिग्री, एंगल Q 65 डिग्री. वी हैव टू फाइंड आउट दिस मेजर एंगल R. तो हमें क्या करना है यहाँ पे. चलिए इसे सॉल्व करते हैं. राइट, ये हो जाएगा आपका. वी कैन राइट हियर इन ट्रायंगल PQR. ओके,
in triangle PQR we can add all angles, right? Angle P plus angle Q plus angle R equals to क्या होगा यहाँ पे 180 डिग्री. रीजन क्या? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. सम ऑफ मेजर्स लिख सकते हैं. सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, चलिए इसकी वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे. एंगल पी कितना दिया देखिए यहाँ पे 70 डिग्री. एंगल क्यू आपको दिया है 65 डिग्री प्लस एंगल आर इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री. इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 135 डिग्री प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, चलिए देयरफॉर एंगल आर क्या हो जाएगा? एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135. चलिए इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखिए 180 में 130 अगर माइनस करेंगे तो 50 आएगा. फिर 5 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 45. ये हो जाएगा आपका 45. एंगल आर कितना मिला यहाँ पे 45 डिग्री. देयरफॉर एंगल आर इक्वल्स टू 45 डिग्री. ये सिंपल क्वेश्चन था. ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग. थर्ड में क्या दिया हुआ? द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री एंड कॉमा x माइनस 40 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल. देखिए यहाँ पे एक तरह बोला है कि सम मेजर्स ऑफ एंगल्स आर गिवन हियर, राइट. फिर बोला फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल. बट ये जो एंगल है आपको एग्जैक्ट नहीं, बिकॉज यहाँ पे x जो वेरिएबल वो अननोन है. तो जब तक x की वैल्यू नहीं पता चलेगी हमें एग्जैक्ट जो करेक्ट वैल्यू ऑफ एंगल है वो पता नहीं चलेगा. तो उसे थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम यूज कर लेते हैं. यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेंगे. लेट ए बी सी बी द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. चलिए इसे हम लोग लेते हैं x हो जाएगा ये वाला एंगल. ये सपोज x माइनस 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 40. हम क्या करेंगे, इसे ऑल थ्री को ऐड करेंगे 180 की इक्वल करके. फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. जब x की वैल्यू आ जाएगी सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ईच एंगल, राइट. चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे. ये सॉल्व करते हैं. यहाँ पे लिखते हैं लेट ट्राइंगल ए बी सी बी दी रिक्वायर्ड ट्राइंगल. ठीक है, चलिए एक ट्राइंगल ए बी सी एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग. ओके सो एंगल ए क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे. एंगल ए को ले लेते हैं. लेट कर ले. एंगल ए क्या हो जाएगा आपका x डिग्री. एंगल बी हो जाएगा आपका x माइनस 20 डिग्री एंड एंगल सी को ले लेते हैं x माइनस 40 डिग्री, राइट. चलिए वी कैन ऐड. ठीक है, सेम ट्राइंगल ए बी सी. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन क्या है यहाँ पे, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, चलिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए. देखिए a का वैल्यू क्या है यहाँ पे x. सो राइट x. अभी डिग्री नहीं लिखे हम लोग, राइट. फिर b का है x माइनस 20. तो ब्रैकेट को भी ऊपर रखे बिकॉज ऑफ प्लस. फिर यहाँ होगा x माइनस 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री. इसकी भी डिग्री नहीं लिखेंगे. चलिए यहाँ पे देखिए x सभी प्लस है. प्लस x प्लस x प्लस x. हाउ मेनी x आ गया 3x. तो हो जाएगा 3x. ये हो जाएगा माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60 इक्वल्स टू 180. देयरफॉर 3x इक्वल टू हो जाएगा ये 60 यहाँ पे आके 180 में क्या हो जाएगा प्लस. क्या हो जाएगा देयरफॉर 3x इक्वल्स टू हो जाएगा. देखिए ये 60 ऐड करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 240 डिग्री 240, राइट. फिर हमें यहाँ पे क्या मिलेगी x की वैल्यू. देयरफॉर ये 3 आके से डिवाइड कर देगा. x इक्वल्स टू हो जाएगा 240 डिवाइड बाय 3. सो 3 1 सा 3 3 8 सा 40. तो मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 80. देयरफॉर करेक्ट द वैल्यू ऑफ x इज 80. x मिल गया. अभी हम वी कैन फाइंड आउट ऑल एंगल्स, राइट. देयरफॉर देखिए एंगल ये क्या हो जाएगा. एंगल ये हो जाएगा x विच इज 80 डिग्री. एंगल बी आपका था x माइनस 20 डिग्री. तो कैसे हो जाएगा, x की वैल्यू रखेंगे 80 माइनस 20. ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री. ओके, चलिए एंगल सी कितना हो जाएगा x माइनस 40 डिग्री, राइट. तो x की वैल्यू मिली 80
माइनस 40, ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, देयरफॉर द मेजर ऑफ ईच एंगल्स आर, लिख सकते हैं देयरफॉर द मेजर ऑफ ईच एंगल्स आर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू कैन राइट फर्स्ट क्या था आपका 80 x, मतलब एंगल ये मिला 80 डिग्री, 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। ठीक है, ये हो गया बोलते एंगल सर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को 4 पे क्या दिया, देखिए यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं दिख रहा और नहीं कोई यहाँ पे फिगर दिया हुआ, राइट, डायग्राम भी नहीं है। तो स्टेटमेंट को रीड करना है, थोड़ा सा ये टफ भी हो सकता है अगर स्टेटमेंट रीड करके समझ नहीं पाएंगे, बट विल ट्राई टू ओके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे द मेजर ऑफ वन ऑफ द angles of a triangle is twice the measure of its smallest angle, and the measure of the other is thrice the measure of the smallest angle. Find the measures of three angles, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम सपोज करते हैं एक ट्राइंगल होगा, उस नेम हम यहाँ पे दे देते ABC, राइट, और इस ABC में बोला है कि एक स्मॉलेस्ट एंगल होगा, लेट दिस एंगल इज स्मॉलेस्ट एंगल, और उसका मेजर हम लोग ले लेते हैं x से, राइट। तो अगर स्मॉलेस्ट एंगल हमारा x हो गया, से स्मॉलेस्ट एंगल अगर x हो गया, तो यहाँ पे बोला है द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब स्मॉलेस्ट एंगल अगर मैंने इसे लिया है, राइट, ये स्मॉलेस्ट एंगल होता है, तो बच गए दो एंगल, एंगल बी और एंगल सी। तो इसमें जो एक एंगल होगा, वन एंगल बी और सी, वो इसका ट्वाइस होगा। सपोज हम लोग बी को ले लेते, ये ट्वाइस हो जाएगा, एंड अनदर एंगल जो बच गया इसे हम लोग ले लेते थ्राइस होगा, 3x। यहाँ पे बोला थ्राइस, तो आप यहाँ पे याद रखिए 3 टाइम्स। तो यहाँ पे जहाँ स्मॉलेस्ट एंगल वहाँ x लिख दीजिए क्वेश्चन में, मतलब टेक्स्ट बुक में विद हेल्प ऑफ पेंसिल। तो स्मॉलेस्ट एंगल अगर आपने x ले लिया है, जहाँ पे ट्वाइस लिखा हुआ वहाँ पे लिखिए ट्वाइस द मेजर, मतलब 2x उसको लिख दीजिए, एंड वेयर इट इज थ्राइस यू राइट 3x। तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, मतलब 3 एंगल्स मिल गए, x 2x और 3x। ऐड करना है, ये तीनों को ऐड करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। जब x की वैल्यू मिल जाएगी, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एंगल ABC। ठीक है, फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे लेट ट्रायंगल ABC बी द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, जो ट्रायंगल हम लोग को चाहिए वो एक ABC को ट्रायंगल है, राइट। यहाँ पे लेंगे लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी एंगल A, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी एंगल A। जो स्मॉलेस्ट एंगल वो कौन सा है, एंगल A, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय गिवन कंडीशन। क्या क्या कंडीशन उसमें दिया है देखिए, स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे अच्छा x भी लेना पड़ेगा। चलिए ये नहीं लिखते, फिर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ऑल्सो रखिए, ऑल्सो लेट एंगल ये हो जाएगा आपका x, ओके। देन एंगल b क्या हो जाएगा 2x, एंड एंगल c हो जाएगा आपका 3x। सो यू कैन राइट हियर इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, सम ऑफ मेजर्स ऑफ all angles of triangle is 180 डिग्री। चलिए now we'll put the values। a कितना है आपका, देखिए a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 2x और c हो जाएगा आपका 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो टोटल ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 6x, देखिए 5 और प्लस ये 1 होता है 6x इक्वल्स टू 180। नाउ यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे x चाहिए तो 6 डिवाइड कर देगा, x इक्वल्स टू 180 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 30 हो गया। देखिए x की वैल्यू मिल गई 30।
once you got the value of x, c, it is easy to get the value of other angle also. So therefore angle A which was x, ये हो गया आपका 30 डिग्री. एंगल B आपका था 2x, means 2 into 30 will be 60 डिग्री. एंगल C हो जाएगा आपका 3x, 3 into 30 ये हो जाएगा 90 डिग्री. राइट, ये देखिए आपका हो गया. ठीक है, लास्ट में लिख सकते हैं एंगल A 30 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ three angles now, so you can write like this: angle A 30, angle B 60, angle C हो गया आपका 90 degree. These are the measures of all three angles. ये हो गया आपका फाइनल आंसर. ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं. 5 में क्या दिया है? इन फिगर, दिस इज द फिगर गिवन, मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन हियर. कुछ एंगल्स के मेजर यहाँ पे दिए. यूजिंग द मेजर्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड. देखिए आपको एक्स वाई जेड दिख रहा है ना, इसकी वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है. सो आप देखेंगे यहाँ पे जो ये एंगल 100 डिग्री यहाँ पे है, वो किसका मेजर एंगल है? वो एंगल TEN का मेजर दिया हुआ है 100 डिग्री. और जो 140 है वो EMR का 140 डिग्री है. तो चलिए हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. वाई को भी, इसको भी ले सकते हैं पहले, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे. ठीक है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? अगर इससे हम देखेंगे तो ये एक आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी. राइट, एंड देयर इज, यू कैन सी लीनियर एंगल इज फॉर्म. एंगल्स फॉर्म ऑन लाइन. ये देखिए आपका ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे. राइट, ये आपका स्ट्रेट लाइन का काम करेगा. यहाँ पे देखिए M है, दिस M एंड दिस पॉइंट इज E, और ये आपका T है. राइट, और यहाँ पे सपोज ये N है. सो दिस इज गिवन 100 एंड ये है आपका Y. सो वी नो द एंगल्स फॉर्म ऑन लीनियर पेयर. ये दोनों का जो प्लस है वो कितना होगा? 180 के इक्वल होगा. सो वी कैन स्टार्ट हियर. चलिए स्टार्ट करते हैं. आप लिखेंगे, देखिए पहले एंगल को लिखते हैं यहाँ पे, एंगल TEN एंड एंगल MEN. सो एंगल TEN प्लस एंगल MEN कितना हो जाएगा यहाँ पे? इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स फॉर्म इन लीनियर पेयर. ठीक है, चलिए एंगल्स फॉर्म ऑन लीनियर पेयर. ओके, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस वन? ये देखिए यहाँ पे ये दिया 100. राइट, और ये कितना दिया? Y इक्वल्स हो जाएगा 180 डिग्री. राइट, यहाँ पे डिग्री भी लिख सकते हैं. देयरफॉर Y इक्वल्स हो जाएगा 180 माइनस 100. राइट, सो ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री. मतलब Y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी. Y की वैल्यू मिल गई. अभी हमें किससे फाइंड आउट करना है? वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Z. कैसे निकालेंगे? देखिए वैल्यू ऑफ Z डायग्राम में देखिए, ये देखिए जेड भी आपको लीनियर पेयर का कंसेप्ट दिख रहा है यहाँ पे. देखिए ऐसे ये जेड है और ये यहाँ पे दिया आपको 140 डिग्री. राइट, ये आपका हो जाएगा E, ये हो गया M, दिस वन इज R एंड दिस वन इज N. अब देखो ये फिगर को देखो, ये लाइन निकाला मैंने NMR और ये उसका रे हो गया इस पे. सपोज बिकॉज ऑफ दिस ये टू एंगल्स फॉर्म हुए. अगर ये दोनों को ऐड करेंगे किसके इक्वल हो जाएगा? 180 के. तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे we can write here angle EMN plus angle EMR equals to क्या आ जाएगा यहाँ पे? 180 डिग्री. रीजन सेम आपका. क्या लिखेंगे? एंगल्स फॉर्म ऑन लीनियर पेयर. एंगल्स फॉर्म ऑन लीनियर पेयर. ओके, चलिए इसकी वैल्यूज को रखते हैं यहाँ पे. EMN क्या है? Z. ये देखिए आपका Z हो जाएगा प्लस EMR इज 140 डिग्री इक्वल्स टू 180. देयरफॉर Z इक्वल्स हो जाएगा 180 माइनस 140. सो आंसर आ जाएगा आपका 40 डिग्री. सो यू कैन राइट हियर. देयरफॉर या यहाँ पे लिख दीजिए Z इक्वल्स टू 40 डिग्री. देखिए आपको Y मिल गया और Z मिल गया.
चलिए अभी नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, ये जेड हो गया आपका, देखिए यहाँ पे 40 डिग्री और ये मिल गया आपको 80 डिग्री। नाउ द लास्ट वन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब x के लिए देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा एंगल का भी यूज कर सकते हैं। ओके, हमें पता है रिमोट एंगल क्या होगा, थ्योरम दिस एंगल्स मेजर इज इक्वल टू सम ऑफ द मेजर्स ऑफ दिस टू एंगल। अगर यहाँ पे 80 आया है तो इसमें क्या ऐड करेंगे कि ये 140 हो जाए, ठीक है 60, देखिए इसकी वैल्यू 60 आएगा। अदरवाइज व्हाट, आप ये ऑल थ्री एंगल्स को ऐड कर लो और उसमें 180 में माइनस कर दो, विल गेट द रिमेनिंग वन। देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, EMN, इन ट्राइंगल EMN कैन वी ऐड ऑल थ्री एंगल्स, यस, x y z इक्वल्स टू कितना आएगा 180 डिग्री। अदरवाइज यू कैन राइट द नेम आल्सो, एंगल E प्लस एंगल N प्लस M ऐसे भी लिख सकते थे, राइट। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। चलिए x नहीं पता है, y कितना दिया है, y मिला 80 डिग्री, z कितना मिला 40 डिग्री इक्वल्स टू 180। देयरफॉर x इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा, राइट। इसको एक स्टेप और ले लेते हैं, ये हो जाएगा 120 इक्वल्स टू 180। देयरफॉर x हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 डिग्री। ओके, चलिए ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हो गई आपकी x y z की वैल्यू। तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, ऑल टुगेदर वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ x y z। x कितना मिला, y कितना मिला और z कितना मिला, पूरे एक साथ वहाँ पे लिख दो। चलिए x कितना मिला 60 और y हमें मिला 80 डिग्री, नाउ z भी गॉट 40 डिग्री, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, यहाँ पे देखिए इन फिगर, राइट, line AB is parallel to DE. Can you see this? These two line is parallel, right? Find the measure of angle DRE. कहाँ पे है DRE? देखिए DRE this angle and ARE. ARE means these two angles. ये दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करना है by using measures of some angles. यहाँ पे some angles दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, भी देखिए यहाँ पे जो AB और AB पैरेलल टू DE दिया है, देखिए ये कुछ ऐसे दिखेगा आप, AB पैरेलल टू D, ये हो गया आपका AB, ये हो गया आपका D, ये पैरेलल लाइन है, ये ज्वाइन करेंगे तो उसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। एंड देखिए ये जेड जैसा फॉर्म हो गया, मींस दिस एंगल है, ये एंगल हो जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल। सो इफ दिस एंगल इज 70 डिग्री तो AB कितना हो जाएगा 70, तो मतलब आपको ये 70 आ जाएगा। जैसे ये 70 डिग्री आ गया, सो इन ट्राइंगल DRE ये 70 ये 40 तीनों को ऐड करेंगे, ये आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा, देखिए 70 प्लस 40 110 हो जाएगा, 180 में 110 माइनस करेंगे तो ये 70 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 70 आया तो दिस एंगल फॉर्म ऑन लीनियर पेयर, तो ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 110। जैसे एक्सटीरियर एंगल भी यूज करेंगे तो ये आपका देखिए इंटीरियर एंगल हो रहा है, सम ऑफ इसके भी इक्वल हो जाएगा। सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट, राइट। सो स्टार्ट, चलिए करते हैं, आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा पैरेलल वाला, सो वी कैन से हियर लाइन AB पैरेलल टू लाइन DE and sec this one is a transversal AD, say AD is the transversal, right, ये हो गया वो transversal। So we can write therefore angle BAD is congruent to angle BAD is congruent to ADE। ADE यहाँ पे रीजन क्या डालेंगे, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। सो यहाँ पे कौन सा मेजर दिया, बट एंगल BAD कितना दिया है, BAD is 70 डिग्री, देयरफॉर एंगल ADB क्या हो जाएगा आपका, ADE 70 डिग्री। तो ये दोनों आपका मिल गया। चलिए अब ये ट्रायंगल में आ जाएंगे। सो राइट हियर इन ट्रायंगल, व्हिच वन,
चीज़ें यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए आपको दिखेगा। बेटर होगा कि आप हर स्टेप पे एक डायग्राम बना के रखिए। जैसे ये अल्टरनेट के लिए ये डायग्राम आपका यहाँ पे हो जाएगा और ये सेकेंड स्टेप के लिए यहाँ पे हो जाएगा। एग्जाम में जरूरी नहीं आपको करने के लिए, बट फेयर नोटबुक में जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिखिए, तो क्या होगा रिवीजन को आपको इजी हो जाएगा। मीन्स स्टेप वाइज डायग्राम देखते ही आपको ध्यान में आ जाएगा कैसे करना। सो इन ट्रायंगल डी आर ई, देखिए डी आर ई वी कैन ऐड ऑल एंगल्स। यस, एंगल डी प्लस एंगल आर प्लस एंगल ई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 180 डिग्री। रीजन तो आपको पता ही है, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं। एंगल डी कितना है 70 डिग्री, एंगल आर है आपका नहीं दिया हुआ, राइट। एंगल ई कितना रहेगा 40 डिग्री इक्वल्स टू 180। देयरफॉर एंगल आर हो जाएगा आपका, देखिए इसे ऐड करेंगे तो 110। सो 180 स्टेप लिखिए यहाँ पे, एंगल आर प्लस 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल आर हो जाएगा 180 माइनस 110 विच इज 70 डिग्री। ये देखिए आपको एंगल आर मिल गया 70 डिग्री। एंगल आर का मीनिंग क्या पता है? एंगल आर मीन्स व्हाट? दैट इज एंगल डी आर ई, जो आपको पूछा है देखिए डी आर ई हो जाएगा। सो राइट हियर दैट इज एंगल डी, 3 लेटर यूज करके यहाँ पे लिखेंगे डी आर ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। चलिए अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है ए आर ई। तो ए आर ई के लिए क्या करेंगे, ये बेटर होगा कि लीनियर पेयर यूज करो आप, ठीक है। देखिए ये ऐसे है, ये आपका ऐसे निकल जाएगा, राइट। ये डी हो गया, ये आर हो गया, ये ई हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। दिस पार्ट इज ऑलरेडी गिवन 70 डिग्री। दोनों को ऐड करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके चलिए, एंगल डी आर ई जैसे लिखिए ए आर ई प्लस एंगल डी आर ई, डी आर ई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या आएगा आपका, चलिए ये हो गया तो इसे रब कर देता हूँ मैं। यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स फॉर्म ऑन लीनियर पेयर या इन लीनियर पेयर, इन लीनियर पेयर, ठीक है। चलिए विल पुट द वैल्यूज। ए आर ई नहीं पता है, ऐसे ही कॉपी करेंगे। डी आर ई आपको कितना दिया है 70 डिग्री, ये 70 डिग्री हो गया इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए आर ई हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 180 माइनस 70 डिग्री कितना आ गया 110। सो देयरफॉर एंगल ए आर ई हो गया आपका 110 डिग्री। सो ए आर ई भी मिल गया और यहाँ पे लिख दिया एंगल डी आर ई। ऑलरेडी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया सर, तो एट द लास्ट यू राइट ऑल टुगेदर, तो हो जाएगा आपका 70 डिग्री, ठीक है। ये देखिए ये हो गया आपका डी आर ई, राइट। ये दोनों मेजर्स हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन इजी लग रहे हैं बट लेकिन आपको क्या करना है, इसे थोड़े से एक साथ देखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। ट्राई टू मेक इट सेपरेट फिगर फॉर ईच स्टेप, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 जरा अलग से क्वेश्चन है, अलग हटके है। 6 तक आपको थोड़ा इजी लगा होगा, 7 में भी इजी है पर थोड़े से क्वेश्चन में डायग्राम दिया है, डायग्राम भी हमें बनाना है, मतलब फिगर भी बनाना है और उसके मेजर्स के थ्रू हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए बी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। सो व्हाट इज गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी। तो चलिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, जिसका नेमिंग करना है हमें। बट यहाँ पे देखिए लिखा है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। सो बेटर होगा कि आप ए और बी को कहाँ पे रखेंगे, बेस पे, ठीक है। ट्रायंगल ए बी, ये सी यहाँ पे कर देंगे, राइट। तो क्या बोला है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। कहाँ पे करा, देखिए इसका बाइसेक्टर मतलब एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा, एक लाइन होगी, ये सपोज बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये एंगल, जो एंगल ए है मीन्स सी ए बी इज डिवाइडेड इक्वल मेजर्स, इक्वली हो गया, राइट।
फिर एंगल बी भी क्या हो रहा है, ये भी बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से भी एक बाइसेक्टर निकल रहा है, राइट। एंगल बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी एंगल क्या हो गया, इक्वली बाइसेक्ट हो गया, डिवाइड हो गया। और इंटरसेक्ट एट पॉइंट वो, जो बाइसेक्टर्स है वो कहाँ पे मीट हो रहे, ये एट पॉइंट ओ पे, तो आप देखिए यहाँ पे हो रहे हैं। सो इफ एंगल सी इज गिवन 70 डिग्री, अगर एंगल सी 70 डिग्री दिया है, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, मतलब ए ओ बी, ये जो एंगल दिख रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एंगल सी दिया है, इसका मतलब हमें क्या करना है, कि एंगल ट्रायंगल एबीसी के ऑल एंगल्स को यूज करना है। तो स्टेप वाइज चलिए समझते हैं तो इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, आप ध्यान से देखते चलिए, इन ट्रायंगल एबीसी फिर ऐड ऑल थ्री एंगल्स, ठीक है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी equals to 180 degree. You write there is a sum of measures of all angles of triangle is 180 degree, right? चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो वैल्यू दी उसे रख लेते हैं, सिंपल स्टेप, ठीक है। एक एक स्टेप करके देखें। तो ये क्वेश्चन में पहले क्या कीजिए, ऑल एंगल्स को ऐड कर लीजिए, विच इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी और सी हो जाएगा आपका, इट इज गिवन 70 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, एंगल ए और बी को प्लस करके रखेंगे, 70 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस, राइट। तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा आपका 110 डिग्री, हो जाएगा एंगल ए एंड बी 110। तो मुझे ए और बी का टोटल मिला, ए और बी मिला के 110 मिला। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी बाइसेक्ट हो रहा है, हाफ हो जा रहा है, हाफ ऑफ हो रहा है यहाँ पे, और एंगल बी भी इक्वली डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करें, इसे हम डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है। सो राइट हियर मल्टीप्लाइंग, ये ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 ऑन बोथ साइड्स। हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग करेंगे, ये मल्टीप्लाई का सिंबल था, नहीं समझ में आ रहा था वैसे लिखिए, मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 ऑन बोथ द साइड। सो ये कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा एंगल ए और एंगल बी है, ये 110 है, तो हाफ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 यहाँ भी आएगा, 1/2 यहाँ भी आएगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल बी, यहाँ पे हाफ इंटू 110, ये कैंसिल होके आपका हो जाएगा 55 डिग्री। मतलब वी कैन राइट हियर लाइक दिस, एंगल हाफ एंगल ए मल्टीप्लाई कर लीजिए, हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी इक्वल्स टू 55 डिग्री, ठीक है। अब चलिए आंसर की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये सबसे इजी स्टेप था, सिर्फ क्या करना था, फर्स्ट स्टेप ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी में ऑल एंगल्स को ऐड करना था, तो आपने ऐड करके 180 लिखा, फिर सी की वैल्यू रख के 180 माइनस के 110 आ गया, बिकॉज यहाँ पे लिखा है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी, बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड हो जाना है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, इक्वली डिवाइड किया, डिवाइड बाई 2, तो हाफ से मल्टीप्लाई किया, देखिए हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, और ये हो जाएगा 55 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे देखिए, देखना है कि हाफ ऑफ एंगल है क्या एक्चुअली, राइट। तो ये अगर हम इसे देखते हैं ऐसे, लुक एट दिस वन, सी ए बी, ये देखिए ये हो गया आपका ओ ए, हो सकते रहे ओ ए, राइट। ये जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अगर ये सपोज ये टोटल मेजर 60 डिग्री होता, टोटल सी ए बी, जब इक्वली डिवाइड हुआ तो ये पार्ट कितना आता, 30, और ये कितना आता, 30। तो कैन वी से एंगल ओ ए बी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एंगल ओ ए बी इज हाफ ऑफ एंगल सी ए बी। देखिए एंगल ओ ए बी, क्या सी ए बी का हाफ नहीं है, 60 का हाफ 30 नहीं आ रहा है। अगर आप इसे 60 रखेंगे और यहाँ पे हाफ से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 से कट करेंगे कितना हो जाएगा, 30। तो हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, ओ ए बी जो है वो हाफ है किस एंगल का, सी ए बी, मतलब यहाँ पे मैं एंगल ए बोल सकता हूँ, when I say angle A means full this angle A, right, which is CAB। तो यहाँ पे हम बोलेंगे angle A because we are talking about this bigger triangle, right। तो एंगल ये जब मैं बोल रहा हूँ तो पूरी की बात कर रहा हूँ, पूरे एंगल मतलब CAB की बात कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बट हाफ ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल ओ ए बी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल ओ ए बी एंड हाफ ऑफ एंगल बी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे इस तरह भी हो जाएगा ये वाला पार्ट। एक्चुअली हाफ इसके भी इक्वल हो सकता है बट वी वांट दिस वन, ये मुझे हाफ चाहिए, तो ये ट्रायंगल में हम लोग एंट्री मारेंगे एंड देन विल गेट दिस एंगल, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल बी विल बी हो जाएगा आपका इक्वल्स टू, हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ओ बी ए, ये दिख रहा है ओ बी ए का, ये ओ बी ए जो इस एंगल का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ओ बी ए किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल बी के इक्वल हो गया पार्ट। क्यों ऐसा हो गया, बोल सकते हो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल रे ओ एन ओ बी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एन एंगल बी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बट दिस बिकॉज रे ओ ए एंड रे ओ बी, सॉरी नॉट ओ ए, AO and where you can say BO are the bisectors of angle A, bisectors of angle A and angle B respectively, ठीक है। ये आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। चलिए तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये जो आपका ये है चेंज हो जाएगा, तो इसकी जगह पे आपका आ जाएगा ओ ए बी और इसके जगह पे आ जाएगा ओ बी ए, राइट। सो राइट हियर देयरफॉर एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू क्या है मिला यहाँ पे 55 डिग्री, तो ये जाएगा आपका 55 डिग्री। अब इसे देंगे नंबर 1, ठीक है। चलिए आवर एम इज टू गेट दिस एंगल, ये वाला निकालना था। तो ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, देखिए ये ट्रायंगल को आप ध्यान से देखेंगे आप लोग, ए ये ओ और ये बी। सो राइट हियर इन ट्रायंगल ए ओ बी विल ऐड ऑल मेजर्स ना, ये तीनों मेजर्स को ऐड करेंगे। चलिए तो क्या जाएगा एंगल, देखिए ओ ए बी प्लस ओ बी ए, एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी कितना आएगा यहाँ पे इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आपको पता है, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ये दोनों मेजर ऑलरेडी मिला हुआ, एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ बी ए कितना मिला है 55 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 55 डिग्री। यू राइट द रीजन 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 55 डिग्री प्लस ये दोनों के प्लेस पे एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू यहाँ पे जाएगा 180 डिग्री। यू कैन राइट हियर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, therefore angle AOB equals to 180 minus 55, therefore angle AOB equals to हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 180 में से 50 सपोज गया तो 130 बचा, फिर वाई गया तो 125 डिग्री हो जाएगा आपका 125 डिग्री। मतलब एंगल AOB का मेजर कितना हो जाएगा 125 डिग्री। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है बट पहला स्टेप यहाँ तक तो क्लियर हो जाएगा। फिर आप जैसे ये मिलेगा आप सोचो उसे हाफ से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है तो 2 से डिवाइड करना मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करना। फिर यहाँ ऐसे आ जाएगा और आपको पता होना चाहिए ये जो पूरा एंगल ए है उसका हाफ करेंगे तो इतना आएगा, और एंगल बी जो फुल पूरा ये दिख रहा है उसका हाफ ये वाला पार्ट होगा। एक्चुअली ये भी है बट भी हमें इसे नहीं लेना है, हमें ये वाला लेना है। सो विल टेक दिस 2 और इसका टोटल हमें यहाँ पे 55 मिल जाएगा, राइट। वो यहाँ पे रख के फिर वो लास्ट में क्या करेंगे, स्मॉल ट्रायंगल के ऑल एंगल्स को ऐड कर लेंगे तो ये दोनों का टोटल मिला है, रख के फिर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट भी टिक कर लीजिए, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद वाला, ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लास्ट वन जो आपको प्रूफ जैसा और सॉल्व करने जैसे दोनों भी मिक्स है, ओके।